स्कैल्पिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग टेक्निक्स मानी गई है। इसीलिए आपको चाहिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका डिसेंट सा सक्सेस रेट रहे, मार्केट में आपको ज्यादा स्ट्रेस ना दे, एक एंट्री पॉइंट रहे, कुछ एग्जिट पॉइंट्स रहे और एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रहे। आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारी चेकलिस्ट को टिक करती है। तो मैं यहां पर आया विलियम परसेंटेज आर में। विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट चल रहा है फिलहाल यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। बस यही पीरियड हमें पता करना था। मैंने यहां पर एक लाइन क्लिक करी आपके लिए। ये रहा वो एरिया जहां पर हम इस स्टॉक को, हम बैंक निफ्टी को पकड़ने वाले हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस ट्रेड को होल्ड करना कहां तक? तो दोस्तों, आप इस ट्रेड को तब तक होल्ड कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो, एवरीवन वांट्स टू गेट रिच क्विक। इस जल्दी बढ़ने के रास्ते में कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर आपने ये कोट तो सुना होगा, दैट स्टॉक मार्केट इज अ डिफिकल्ट वे ऑफ मेकिंग इजी मनी। लेकिन दोस्तों, इन्हीं डिफिकल्ट रास्तों में कभी कभी कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल जाती हैं जिनको यूज करके आपके लिए मार्केट में पैसा कमाना रिलेटिवली आसान हो सकता है। आज जिस टॉपिक में यहाँ पर बात करने वाले हैं वो एक्चुअली में बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन कोशिश ये है कि आपके लिए उसको थोड़ा सा आसान किया जाए। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी जाए जिसका सक्सेस रेट हाई रहे और जिसमें आपका फोकस कम लगे, आपका स्क्रीन टाइम कम लगे। सो दोस्तों, आउट ऑफ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पर आपको डिसीजन लेने के लिए कुछ घंटे वेट कर सकते हैं तो आप आराम से डिसीजन ले पाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर आप कुछ घंटे आराम से सोच पाएंगे किसी डिसीजन को लेने से पहले। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग सबसे इंट्रिकेट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, जहां पर आपके पास कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स ही बचते हैं ट्रेड लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और उससे पहले सोचने के लिए, पूरी स्ट्रेटजीज को अपने माइंड में बिठाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, हर चीज के लिए आपके पास होते हैं कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स। और इसीलिए स्कैल्पिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग टेक्निक्स मानी गई है। लेकिन यहां पर इसको हम और डिफिकल्ट बना देते हैं कभी कभी, अपनी सब्जेक्टिविटी लाकर, अपने प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप पे स्टिक ना करके, और या फिर एक ब्रोकन सा ट्रेडिंग सेटअप बना के, एक ब्रोकन सा ट्रेडिंग सिस्टम बनाकर, जहां पर सब्जेक्टिविटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां पर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं हमेशा से इस बात को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखता हूं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू रखता हूं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो किसी बच्चे को समझाओ तो उसको भी समझ में आ जाए। ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद अ हाई सक्सेस रेट अगर आप बना पाते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग करना, आपके लिए स्कैल्पिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जहां पर हम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के चार्ट देख सकते हैं, कुछ बेसिक से इंडिकेटर यूज करेंगे और इवेंचुअल आउटकम होगा एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसपे आपका फोकस कम चाहिए हो, जिसपे आपकी नजरें कम चाहिए हो, आपका स्क्रीन टाइम कम चाहिए हो, लेकिन सक्सेस रेट डिसेंटली हाई रहे। मैं जनरली ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट बोलने में बिलीव नहीं करता कि आपको बहुत बड़ा सक्सेस रेट मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में, तो आई एम वेरी श्योर आपको मालूम होगा कि मार्केट में आपका एक स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है और वो हमेशा कभी ना कभी आपको हॉन्ट करेगा। इसीलिए आपको चाहिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका डिसेंट सा सक्सेस रेट रहे, मार्केट में आपको ज्यादा स्ट्रेस ना दे, एक एंट्री पॉइंट रहे, कुछ एग्जिट पॉइंट्स रहे और एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रहे, और या फिर आपको पता हो एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर ऐसा होगा तो मैं स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारी चेकलिस्ट को टिक करती है। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, विद अ डिसेंटली स्मॉल स्टॉप लॉस, good amount of targets and a decently high success rate. When I say decently high, मतलब इतना अच्छा सक्सेस रेट है कि आप आराम से पैसा कमा के निकल सकते हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस ओपन आवर ब्रोकिंग टर्मिनल और यहां पर चेक करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में क्या पैरामीटर और किस तरीके से हमने उसको अप्लाई करना है। लेट अस ओपन tv.dhan.co हियर। ये आपके सामने आपको कोटक बैंक का चार्ट दिख रहा है। स्कैल्पिंग का पहला रूल जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसमें लिक्विडिटी की कभी कमी ना आए। इसका मतलब आप एट द बेस्ट, पहली चीज इंडेक्स, दूसरी चीज मेजर कमोडिटीज, तीसरी चीज लार्ज कैप इक्विटी, वेरी लार्ज कैप इक्विटीज। इनसे बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इस लिस्ट के बाहर आप नहीं जाएंगे। ऑल्दो मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी पे अप्लाई करता हूं तो मैं आपको उसी में एग्जांपल इसका दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कहां पे ये स्ट्रेटेजी फिट बैठ सकती है। सो यहां पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया
और मैं यहां पर 2 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रहा हूं। मैं स्कैल्पिंग में 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के चार्ट्स पे काम करता हूं। मैं इस स्ट्रेटजी में 2 मिनट के चार्ट पे अपनी टेस्टिंग करी है, इसलिए मैं 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही इस पे काम करता हूं। तो यहां पर ये हमारा लग गया बैंक निफ्टी का चार्ट। स्कैल्पिंग का रूल नंबर 2, आपको कैच करना है सबसे हाई मोमेंटम का पीरियड। अब ये सबसे हाई मोमेंटम का पीरियड इंट्राडे में कितने बजे होता है, ये कैसे पता लगेगा, कब आने वाला है? उसके लिए यहां पर वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सुबह 9:15 से 9:30 के बीच का टाइम आपका सबसे ज्यादा वॉलेटाइल टाइम होता है, तो यहां पर स्कैल्पिंग अच्छी हो सकती है अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो। ठीक उस तरीके से 2:30 से 3:15 तक आपकी पोजीशंस वाइंड अप हो रही होती है, स्पेशली 3 से लेकर 3:18 तक आपकी पोजीशन वाइंड अप हो रही होती है, इसलिए यहां पर भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा शार्प होती है, यहां पर भी आप स्कैल्प कर सकते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर एक स्कैल्पर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मोस्ट स्कैल्पर्स इसलिए लॉस बनाते हैं क्योंकि उनके विनिंग ट्रेड्स उनके लूजिंग ट्रेड से कम होते हैं। अगर आप भी अपने नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स को बढ़ाना चाहते हो देन यू आर इन द राइट प्लेस। मिस्टर हिमांशु अरोरा ने उनके स्कैल्पिंग कोर्स में उनकी 4 विनिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज लिस्ट की हैं, जिन्हें सीख कर आप भी एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। तो आज ही दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी स्कैल्पिंग जर्नी को बिगिन करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। लेकिन आई बीइंग अ मोर कंजर्वेटिव ट्रेडर, मैं ये टाइम पीरियड 10 बजे के बाद और 2:30 के बीच में रखता हूं और यहां पर मेरी स्ट्रेटजी अच्छा काम करती है। हैविंग सेड दिस, इसके बाहर भी आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सोच सकते हैं that can also be a very profitable time frame for you। अब यहां पर मैंने फाइंड आउट करना है सबसे ज्यादा मोमेंटम वाला टाइम, तो यहां पर मैं अप्लाई करूंगा एक इंडिकेटर विच इज ADX। ADX इंडिकेटर मुझे ये बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड उससे फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम की स्ट्रेंथ कितनी है। सो यहां पर मैंने लगाया ADX। ट्रेडिशनली ADX अगर 20 से ऊपर है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में डिसेंट स्ट्रेंथ है, कोई भी मूव है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन मैं यहां पर अनकन्वेंशनल तरीके पे जाकर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर रहा हूं 40 पे। इसका मतलब यह है कि अगर 40 के ऊपर ADX जाता है तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत ही ज्यादा शार्प है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी है वो बहुत ज्यादा शार्प है। लेकिन ये आपको ADX एक प्रॉब्लम है, वो आपको ये नहीं बताता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, वो सिर्फ ये बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है। तो यहां पर डायरेक्शन पता करने के लिए हम यहां पर अगेन अनकन्वेंशनल वे में जाएंगे। जनरली आप डायरेक्शन पता करते हैं मूविंग एवरेजेस के थ्रू या फिर किसी और ऐसे इंडिकेटर के थ्रू जो कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, लेकिन आज हम यहां पर डायरेक्शन पता करेंगे ऑसिलेटर के थ्रू, और इसके लिए मैं एक खास ऑसिलेटर अप्लाई कर रहा हूं विच इज विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर काफी वॉलेटाइल है, तो इसको शांत करने के लिए इसके पैरामीटर को 14 से बढ़ा के 140 कर देते हैं। अब ये थोड़ा शांत हो जाएगा और यहां पर भी इसको यहां पर बड़ा कर देते हैं। अब यहां पर हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है? स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो दोस्तों मार्केट या तो ओवरबॉट होगी या ओवरसोल्ड होगी, बस ये एरिया हमें पकड़ना है। स्कैल्पिंग में ये एरिया हमें कैच करना है जहां पर सबसे पहले मुझे ADX बता रहा है कि मार्केट में ट्रेंड आ गया है। यहां पर मुझे मार्केट ने बताया कि मार्केट में ट्रेंड आ चुका है। उसने ये नहीं बताया कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, तो मैं यहां पर आया विलियम परसेंटेज आर में। विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट चल रहा है फिलहाल यहां पर। इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, बस यही पीरियड हमें पता करना था। मैंने यहां पर एक लाइन क्लिक करी आपके लिए। ये रहा वो एरिया जहां पर हम इस स्टॉक को, हम बैंक निफ्टी को पकड़ने वाले हैं। आप ये देखिए बैंक निफ्टी का इस लेवल का हाई है 48,897, मोटा मोटा मान लेते हैं 48,900। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 125 से 200 पॉइंट के बीच में आपका पहला टारगेट होना चाहिए यहां पर स्कैल्प करने के लिए। इमेजिन दोस्तों, बाकी स्ट्रेटजीज के थ्रू हम जनरली स्कैल्पिंग करते हैं बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट के आसपास की, यहां पर हमें स्कैल्प मिल रहा है कम से कम 125 से 150 रुपए के आसपास का। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए 48,884 के आसपास आपने इसको बाय किया और थोड़ी देर के अंदर, ये टाइम चल रहा है तकरीबन 2:25 के आसपास, और थोड़ी देर में 2:50 के आसपास इसका हाई लगता है 49,362। अप्रोक्सीमेटली 1% का मूव आपको बैंक निफ्टी में इमीडिएटली मिल रहा है।
आइए कुछ और ट्रेड्स देखते हैं हम यहाँ पर, बाय ट्रेड्स भी देखेंगे, सेल ट्रेड्स भी देखेंगे। आइए कुछ टाइम पीछे चलते हैं हम यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम इस डेट की बात करें, जिस डेट को या जिस टाइम पीरियड पे, एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपका ADX 40 से ऊपर आ रहा है, अभी तक विलियम परसेंटेज आर -20 के ऊपर पहुंचा नहीं है, जो इसका ओवरबॉट एरिया होता है पहुंचा नहीं है। इसका मतलब ट्रेंड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसे ट्रेड्स को कंजर्वेटिव ट्रेडर लाइक मी would like to avoid, while aggressive trader can still take this. But अगर आप aggressive trader है और अगर आपने ट्रेड लिया भी होता, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं ऐसा ट्रेड नहीं ले रहा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको भी दिखाया कि मैं कैसा ट्रेड लेता हूं और मैं भी आपको और एग्जांपल दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, तो यहां पर अगर आपने बाय किया अप्रोक्सीमेटली 47,700 रुपीज के रेट पे, थोड़ी देर के बाद इसका हाई लगता है 48,000 रुपीज के आसपास का। इमेजिन आपको 300 पॉइंट का अपमूव यहां पर भी फिर भी मिल गया है। ऑल्दो मैं बहुत ही सेफ ट्रेड लेना प्रेफर करता हूं, इसलिए मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर सकता हूं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस ट्रेड को होल्ड करना कहां तक है? तो दोस्तों, आप इस ट्रेड को तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट ही चल रहा है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, यहां पर विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट से नीचे आना शुरू हो गया है, और अगर मैंने यहां पर पोजीशन को एग्जिट किया, इमेजिन आप कॉस्ट पे एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ही बड़ा हो रहा है, जबकि जब लॉसेस हो रहे हैं तो बहुत ही मिनिस्कल हो रहे हैं। और हमने मिनिमम टारगेट इसलिए भी 125 से 200 रुपए के आसपास का रखा है, क्योंकि आपका ऑन एन एवरेज जो लॉस होता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, वो तकरीबन 100 से 120 रुपए के आसपास का होता है। और इसीलिए हमारा पहला टारगेट ही कम से कम ये बनता है, और उसके बाद हम प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाएंगे। आइए मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर हम कुछ टाइम पीछे चलते हैं। यहां देखिए, यहां पर ADX 40 से ऊपर गया, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, नीचे से रिकवर कर रही है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको वापस नीचे जाना होगा अगर मैंने ट्रेड लेना है तो। थोड़ी देर के बाद ये वापस यहां से नीचे जाती है, ये एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, इसका लो ब्रीच होता है तकरीबन 48,865 के लेवल पे, अप्रोक्सीमेटली सुबह 9:37 के आसपास। थोड़ी देर के बाद मुझे एक एक कैंडल के अंदर 100 पॉइंट्स के मूव देखने को मिल रहे हैं। 48,865 से ये मार्केट सीधा नीचे जाती है 48,560, अगेन 300 पॉइंट के आसपास का मूव। और अभी भी डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड खत्म होता है यहां पर, देखिए 48,400 के आसपास। यहां से लेकर यहां तक का पूरा मूव आप पूरे दिन का कैच कर पाए थे। आपने ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होते ही शॉर्ट सेल किया था और एंड तक। ऑल्दो मैं एज अ स्कैल्पर मैं कुछ 100 पॉइंट लेकर निकल गया हूं, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि कितना बड़ा प्रॉफिट स्ट्रेटेजी आपको दे सकती है अगर आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल भी करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं जनरली इस बिलीफ में रहता हूं, मेरा जनरली ये मानना है दैट द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में आ गया तो वो प्रॉफिट है, बाकी सब हवा है। इसलिए 125 से 150 रुपए पे कम से कम पहला प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। 60 से 70% के आसपास पोजीशन बुक कीजिए, बाकी चाहे आप पूरे दिन भर के लिए ट्रेल कर लीजिए। यहां देखिए, अब आपका ADX दोबारा 40 से ऊपर गया, आपका विलियम परसेंटेज आर ऑलरेडी ओवरबॉट में है। दिस इज द बेस्ट टाइम। देखिए ADX के साथ साथ विलियम परसेंटेज आर अगर ऊपर जा रहा है, दिस मे नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, दिस मे नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड। सबसे बढ़िया ट्रेड वो होगा जहां पर ADX ऊपर जा रहा है, विलियम परसेंटेज आर ऑलरेडी ऊपर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है, अब ओवरबॉट के अंदर मोमेंटम आ रहा है। और दोस्तों, ओवरबॉट के अंदर मोमेंटम आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेड देता है। यहां पर यहां नोटिस कीजिए, यहां पर मैंने इस कैंडल पे तकरीबन 49,500 के आसपास, 520 के आसपास मैंने इसको बाय किया। थोड़ी देर के बाद मार्केट चल रही है 49,676 और उसके बाद जाती है मार्केट 49,688, तकरीबन 200 रुपए के आसपास का, 160 रुपए के आसपास का मुझे अपमूव मिलता है। हैव अ लुक हियर, यहां पर ADX ऊपर गया, विलियम परसेंटेज आर ऑलरेडी ऊपर है। लुक एट दिस अपसाइड, एक एक कैंडल में आपको 100 रुपए का मूव मिल रहा है। यहां पर आपने बाय किया तकरीबन 48,175 के ऊपर और थोड़ी देर के अंदर मार्केट चल रही है 48,395, तकरीबन 220 रुपए का मूव। और अभी भी देखिए ADX नीचे आ गया, मतलब ये नहीं हमने ट्रेड एग्जिट कर लेना है, ट्रेड एग्जिट करना है विलियम परसेंटेज आर नीचे आने पर, और वो आया है मेरा यहां पर। इमेजिन यहां से यहां तक का पूरा मूव अगर आप चाहते तो आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूं।
तो ये है एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको आप स्कैल्पिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, दोनों चीजों में यूज कर सकते हो। लेकिन स्कैल्पिंग में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका टारगेट रहेगा तकरीबन 120, 125 से लेकर 200 पॉइंट के बीच में। कुछ भी आप ये नंबर एज्यूम कर सकते हैं अपने लिए। 125 से 150 के बीच का एक नॉमिनल सा टारगेट है जो आप लेके चले, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो तकरीबन 100 रुपए के आसपास का रहेगा। तो 125 पे आप पहला प्रॉफिट बुक कीजिए। पूरा प्रॉफिट मत बुक कीजिए, 60 से 70% पोजीशन यहां पर बुक कीजिए, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए आने वाले कुछ मिनटों के लिए या फिर मे बी कुछ घंटों के लिए भी अगर आप कर सकते हैं तो स्कैल्प को इंट्राडे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहला प्रॉफिट जरूर बुक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। पोजीशन तब तक होल्ड करनी है जब तक कि आपका विलियम परसेंटेज आर -20 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। एडीएक्स सिर्फ ट्रेड इनिशिएट करने में हेल्प कर रहा है, विलियम परसेंटेज आर ट्रेड को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, मार्केट से बाहर आ जाइए और बाकी पोजीशन को ट्रेल कर लीजिए। कुछ पोजीशन को लेकर मार्केट से जरूर बाहर आ जाइए, क्योंकि स्कैल्पिंग इज अ ट्रिकी थिंग। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है और आपके पास इमीडिएटली कोई स्टॉप लॉस नहीं है जब तक कि विलियम परसेंटेज आप नीचे नहीं आ जाता है। सो एज अ मैटर ऑफ चॉइस आप रीसेंट स्विंग लो को स्टॉप लॉस फिर भी प्लेटफॉर्म पे प्लेस करके रख सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि यहां पर मार्केट को ट्रैक करता हूं, इसलिए मैं विलियम परसेंटेज आर के नंबर को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चलता हूं। अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर एक स्कैल्पर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मोस्ट स्कैल्पर्स इसलिए लॉस बनाते हैं क्योंकि उनके विनिंग ट्रेड्स उनके लूजिंग ट्रेड से कम होते हैं। अगर आप भी अपने नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स को बढ़ाना चाहते हो देन यू आर इन द राइट प्लेस। मिस्टर हिमांशु अरोरा ने उनके स्कैल्पिंग कोर्स में उनकी 4 विनिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज लिस्ट की हैं, जिन्हें सीख कर आप भी एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। तो आज ही दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी स्कैल्पिंग जर्नी को बिगिन करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। हमने कुछ एग्जांपल बाय के डिस्कस किए और कुछ एग्जांपल सेल के डिस्कस किए। बाय में मैं कंडीशंस दोबारा रिपीट कर देता हूं। एडीएक्स शुड बी ग्रेटर देन 40, विलियम परसेंटेज आर शुड ऑलरेडी बी ग्रेटर देन -20। सेल में ADX should be greater than 40, William percentage R should be less than -80. Book profits approximately 125-150 points or so, at least 50 to 60% profit, और बाकी profits को आप ट्रेल कर सकते हैं using any indicator or whatever you want to use it. I use William percentage R for my trailing profits. तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले अपने लेवल पे उसको टेस्ट जरूर कीजिए, सो दैट यू आर एंश्योर्ड कि आपके माइंडसेट को वो मैच भी कर रही है, आपके इमोशनल बाइसेस को वो मैच भी कर रही है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।